सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 106। आज हम सुनेंगे लक्ष्मण जी का अपनी पत्नी उर्मिला से मिलन। तो रामचंद्र जी ये सब सोचते जा रहे हैं और इधर लक्ष्मण जी जाते हैं अपनी माँ के पास। इधर लखन जी ने जब ही माँ को नाया मात, माँ के सुत के शीश पर धरा प्यार से हाथ। माँ ने अपने बेटे के शीश पर प्यार का हाथ रखा। माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। बेटे तुझ जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है। जिस माँ का ऐसा बेटा हो निश्चय वह धन्य कहाती है। हे कर्मवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है। जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती यह छाती है। इस तरह कहती हुई बड़ी मात तत्काल लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। फिर बोली सच कहना लालन मेरी भी कभी याद आई। मैया अपने बेटे से क्या क्या पूछती है। बोली सच कहना लालन मेरी भी कभी याद आई। यह भी बतलाना उस वन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों से असुरों के दल को संघारा। उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के ये बैन, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। और क्या कहते हैं अपनी माता से। बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने संघारा है। घन के समतुल्य नाद वाला घन नाद न मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो है जो मार्ग मुझे बतलाती थी। मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात ये सच्ची है वह सभी प्रसाद तुम्हारा है। जितनी भी मुझे सफलता है माँ आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता क्या आज्ञा पालक बन जाता है। आवाज धर्म की कहती है वह ही सब कुछ कर पाता है। माता फिर पुलकित हुई सुन बेटे के बैन। रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। सिर ऊंचा कर बोली तुरंत अब है फिर मातृ प्रसाद यही। भाई के भक्त सदैव रहो पालो सदैव मर्याद यही। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपराध क्षमा होंगे समस्त जब वे निज निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू जगत पूज्य तूने निज धर्म सुधारा है। जिसने माँ को प्रसन्न रखा वह ईश्वर तक को प्यारा है। माता के ये वचन सुन बेटा हुआ निहाल। फिर सिर चरणों में गिरा गदगद हो तत्काल। जीवन को सफल समझ लक्ष्मण जब चले वहां से हर्षाते। तो तपस्विनी वाला की भी आ गई याद आते जाते। तपस्विनी वाला कौन। उनकी पत्नी उर्मिला। तो उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला की भी याद आ गई। चुपचाप कहा मन ने देखें अच्छी तो है उर्मिला प्रिय। बिरहानल में तपी किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिय। यही विचारते हुए बढ़े पर झिझक गए बढ़ नहीं सके। जब नेत्र बिरहणी पर पहुंचे पग ठिठक गए नहीं बढ़े। दूर से ही अपनी पत्नी को उन्होंने देखा चौकी पर पुजारिणी पति का आराधन करती है। सम्मुख है चित्र प्राण प्रिय का उसका ही पूजन करती है। यह दृश्य देख प्रेमी प्रियतम साहस कर आगे जा पहुंचा। गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ जब सच्चा वालम आ पहुंचा। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नार। पति के चरणों में गिरी पतिव्रता सुकुमारी।
फिर क्या कहती हैं चित्र से जिसका वे पूजन कर रही थी? कह उठी चित्र से चित्र देव, पूरा हो गया आज अर्चन। जब तक ईश्वर था निराकार, तब तक ही था तेरा पूजन। साकार हो गया निराकार, तो उसका ही पूजन होगा। चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। चौकी पर पति देव को आदर कर आसीन, चरणामृत लेकर हुई भक्ति भाव में लीन। मुस्काते हुए लखन बोले, उर्मिले प्रसन्न देवता है। जब वो पूजा करने लगी लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? मुस्काते हुए लखन बोले, उर्मिले प्रसन्न देवता है। गृह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे, वह बारंबार सोचता है। तन तेरा है मन तेरा है, धन तेरा लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही, देवता जिसे दे सकता है। तो हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। माता जिस जगह सुमित्रा है, जिस जगह गृह लक्ष्मी तुम सी है। लक्ष्मण ने पाया श्रेय वहाँ, तो बात कौन अचरज की है। अच्छा प्रियतमे क्षमा करना, अत्यधिक नहीं ठहरूंगा मैं। माँ कौशल्या की पदरज से अब जीवन धन्य करूंगा मैं। कहते हैं अपनी पत्नी से कि अब मैं और नहीं रुकूंगा, मुझे माता कौशल्या के पास भी जाना है। स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि अधिक देर हो जाएगी, तो अब बल रहा न अबला में, जो मूर्ति ध्यान में लाएगी। 14 वर्षों का विरह सहा, पर अब क्षण भर का सहन नहीं। क्या जाने क्या हो गया आज, दर्शन से भरते नयन नहीं। अच्छा यदि यही इच्छा है, तो मैं भी लाभ उठाती हूँ। माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। कहती हैं आप चलो, मैं भी अपनी सासू माता के साथ आ रही हूँ। सेवक को होता है सदा सेवा व्रत से प्यार, इस असार संसार में सेवा ही है सार। तो इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पहुंच गए तत्काल। वहां सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बता यह राम। रामचंद्र जी इनसे पहले अपनी माता के पास पहुंच गए थे, तो वहां पे क्या बात चल रही थी? है कहाँ संपदा वह मेरी, जो बन जाते दी थी तुझको। बहुमूल्य लक्ष्मणी सी वह मणि, संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्कुरा कर लीला में बोले, वह मणि संभाल कर रखी है। वन की झाड़ियों झांकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आ गए लखन और नवाया माथ, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। तब बोली मैया लक्ष्मण को सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई। इस प्राणों से प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। कह दूंगी बहन सुमित्रा से, तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को। बदले में इसके चाहे तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। हो दोनों की माँ तुम्ही, फिर दो की क्या बात। इधर लक्ष्मण जी की माता जी थी सुमित्रा, वो सुनते हुए आती हैं और क्या कहती हैं? हो दोनों की माँ तुम्ही, फिर दो की क्या बात। चौंक पड़ी ये बात सुन श्री कौशल्या मात। सम्मुख देखा तो यह कहती श्रीमती सुमित्रा दीख पड़ी। पीछे पीछे वह लाज भरी कुलवधू उर्मिला दीख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने, जी जी किसने बहकाया है। बेटा है लखन सुमित्रा का, यह भेदभाव क्यों आया है। पहले है पुत्र बड़ी माँ के, फिर मझली माँ के नाते हैं। मझली के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। पहले तो ये सारे पुत्र बड़ी माँ के ही हैं, उसके बाद मझली माँ के हैं, उसके बाद मेरे हैं ये। सबसे छोटी माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम। कह दो सच्चे जी से, अन्याय नहीं करती हो तुम। आप इस बात को कहकर अन्याय कर रही हैं, तो आप ये अन्याय ना करें।
और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे रामचंद्र जी का राज तिलक और हनुमान जी का हृदय फाड़कर श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन कराना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय श्री राम, जय राधे श्याम।